नमस्कार दोस्तों, आई एम अमित वागदे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन गोंदिया सिंस लास्ट 10 years। आज हम बात करेंगे ओसीडी का इलाज घर पर हम कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, ओसीडी वाले पेशेंट बहुत बेचैन रहते हैं, बहुत चिंता में रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन में बिजी रहते हैं और पेशेंट को लगता ही नहीं है कि मुझे कुछ बीमारी है। उन्हें लगता है कि मैं अपना टेंशन ओवरकम करने के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो इसमें बुरा क्या है। वो भी अपनी जगह सही है, बट उनके इस बिहेवियर से जब खुद को या अपने आसपास के लोगों को डिस्टर्बेंसेस फील होना चालू होता है, तब हम उसे ओसीडी की बीमारी कहते हैं। तब वो नोटिस किया जाता है कि इसे या उस पेशेंट को या उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं इलाज की ज़रूरत है। अब हर किसी को समझ में नहीं आता है कि इलाज कहाँ होता है, कौन से डॉक्टर के पास जाना है। जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ एंजाइटी की मेडिसिन देके बिजी रखेगा, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स लगेगा, फिर आप उसी स्टेज पे आ जाएंगे। तो सही इलाज क्या है और साइकोथेरेपी से घर पे हम इलाज कैसे कर सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर बीमारी हद से ज़्यादा ही बढ़ी हुई है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, रेस्टलेसनेस है, चिंता हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो इनिशियल स्टेज पे आपको साइकेट्रिस्ट से मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। मेडिसिन लेना है ताकि आपकी जो सिवियरिटी ऑफ इलनेस है वो कुछ हद तक मिनिमाइज हो जाए, ताकि हम अपने विचारों पे फोकस कर सके, साइकोथेरेपी के लिए प्रिपेयर हो सके। अब साइकोथेरेपिस्ट करता क्या है, एक साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट जब उनके पास इस तरह के पेशेंट आते हैं तो वो करता क्या है और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम घर में भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो है थॉट एनालिसिस। जो ऑब्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं ओसीडी के अंदर में, वो ऑब्सेसिव थॉट्स किस तरह के हैं उन्हें नोट करना है। उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार आ रहे हैं, कितने मिनट के बाद आ रहे हैं, कितने घंटे के बाद आ रहे हैं, ये नोट करना है। उसके बाद कंपल्शन की एक्शन कितने देर के बाद आ रही है। मान के चलिए कि मुझे अगर हाथ धोने की इच्छा हो रही है और मैं कितने देर तक कंपल्शन के एक्शन को रोक सकता हूँ, हाथ धोने से अपने आप को रोक सकता हूँ। ये जो ड्यूरेशन है थॉट आने से लेके तो कंपल्सिव एक्शन जो हम करते हैं उसके बीच में कितना गैप है, ये नोट करना है। और ये सारी चीज़ें नोट करने के बाद हमें क्या करना है कि ये जो ड्यूरेशन है ऑब्सेसिव थॉट्स और कंपल्शन के एक्शन के बीच का जो ड्यूरेशन है वो हमें धीरे धीरे टारगेट करके बढ़ाना है। मतलब मान के चलिए कि किसी को अगर हाथ धोने की इच्छा अभी हुई है और वो 10 मिनट तक के या 15 मिनट तक के वो अगर रोक सकता है अपने आप को हाथ धोने से, तो ये ड्यूरेशन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हमें घंटों तक लेके जाना है। और एक वक्त ऐसा लाना है कि हम कंपल्सिव एक्शन ना करें। थॉट्स आते रहेंगे, उन्हें कैसे मिनिमाइज किया जाएगा इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट ओसीडी के पेशेंट या ओसीडी की बीमारी में हमें ये कंपल्सिव एक्शन और ऑब्सेसिव थॉट इसके बीच का ड्यूरेशन बढ़ाना है। मतलब एक्सपोजर और रिस्पॉन्स, जो कंपल्सिव एक्शन है इसके बीच का ड्यूरेशन हमें बढ़ाना है, जिसे कि एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन कहते हैं। ईआरपी ट्रीटमेंट साइकोथेरेपी के अंदर हम लोग ये देते हैं। ये जब होगा, ये ड्यूरेशन जब बढ़ेगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी अपने आप बढ़ेगा और वो सारी जो चीज़ें हैं जिससे आप अनकंफर्टेबल फील हो रहे हैं जो थॉट से, उसे भी टाइम टू टाइम टारगेट किया जाएगा कि उस थॉट को कैसे मॉडिफाई किया जाए, कैसे उसे चैलेंज किया जाए। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सीबीटी के अंदर में साइकोथेरेपिस्ट करता है। और ये चीज़ अगर आपको समझ में आ जाती है तो ये प्रैक्टिस आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में या आपके नज़दीक में या जान पहचान में कोई थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट नहीं है, आप ट्रीटमेंट नहीं ले सक रहे हैं, तो ऐसे वक्त आप घर पे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं।
जिससे कि आप देखेंगे कि जितनी सीरियसली आप इसके ऊपर काम करेंगे उतना ही जल्दी आपको फ़ायदा मिलता हुआ देखेगा। और फ़ायदा जब मिलेगा तो आप इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन को और मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इस तरह की नई नई जानकारी लेके हम आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।